नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता त्रिपाठी आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक गरीब लड़का किशोर रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती। वह सोचता कि अगर मेरे पास धन संपत्ति होती तो शायद मैं खुश होता, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन तो बेकार है, ये सोचता और खेतों में काम करता और वहाँ देखता कि अमीर लोग तो बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे भोजन का आनंद लेते हैं। सुख तो इन्हीं के पास है। गरीब आदमी के लिए तो सुख जैसे एक सपना है, ये सोचता और उसके जीवन में खालीपन बढ़ता जाता। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि एक बहुत ही अच्छे साधु बाबा आए हुए हैं। वो उनके पास हर सवाल का जवाब है। किशोर ने सोचा कि शायद मेरे जीवन का सवाल भी उन्हीं के पास है कि खुश कैसे रह सकते हैं, मुझे खुशी कैसे मिल सकती है। वो साधु बाबा के पास पहुंचा। उनके पास सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन साधु महाराज का ऑरा ऐसा था जिनके पास जाते ही किशोर को बहुत हल्का महसूस हुआ और उसने अपना क्वेश्चन पूछने की हिम्मत जुटाई। उसने पूछा, बाबा, क्या मुझे अपने जीवन में कभी सुख मिल सकता है? सच्चा सुख क्या होता है? मेरे जीवन में कभी खुशी आ सकती है? बाबा बोले, हाँ बिल्कुल बेटा, इसके लिए तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। किशोर सोचने लगा कि जीवन में अब खोने के लिए भी क्या बचा है। ठीक है, मैं 3 कार्य करूँगा। बाबा ने कहा, पहला कार्य, आप गांव में जाओ और देखो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भोजन न किया हो, उस भूखे व्यक्ति को भोजन करा के आओ। किशोर सोचने लगा, इसमें भूखे व्यक्ति को भोजन कराने में सुख का क्या संबंध है? लेकिन साधु की आज्ञा मानकर वो गया। उसने देखा गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था, बहुत थका सा लग रहा था। उसने पूछा, बाबा, आपने भोजन किया? व्यक्ति रोने लगा, बोला, नहीं, पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया और ऐसा लग रहा है कि अब तो भूख से मेरी जान ही निकल जाएगी और अब शरीर ने भी जवाब दे दिया है। ये सुन कर के किशोर गया, भोजन खरीद के लाया और उन बूढ़े व्यक्ति को खिलाने लगा। भोजन करने के बाद जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक तृप्ति का भाव देखा तो उसे अंदर से बहुत खुशी हुई। और खाना खाने के बाद उन व्यक्ति ने कहा कि हमेशा खुश रहो, भगवान आपको हमेशा खुश रखें। और जब वो लौट के आया, उसने ये अनुभव अपने साधु महाराज जी को बताया। तो उन्होंने कहा, बेटा, सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं है, किसी को भोजन कराने में और वस्तुओं को देने में है। उससे जो तृप्ति का भाव आता है वो अलग है। दूसरा कार्य, साधु महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें दूसरा कार्य देता हूँ। साधु ने दूसरा कार्य दिया कि तुम ऐसे व्यक्ति से जाकर मिलो जो तुमसे क्रोधित है और उससे क्षमा मांगो। किशोर सोचने लगा, क्षमा मांगना तो बहुत बड़ा कार्य है, ये कैसे स्वीकार करूं कि मैंने गलती की है। लेकिन उसने सोचा कि साधु की आज्ञा माननी पड़ेगी और वो चल दिया। उसने बहुत सोचा, उसे याद आया कि उसने एक व्यक्ति, सुरेश नाम का व्यक्ति था, उसके साथ में उसने झगड़ा किया और उसे अपमानित किया था। उसके घर की तरफ चल दिया। सोच जा रहा था, रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जाके सुरेश को देखा, सुरेश कुछ काम कर रहा था। जाकर के उसने उससे माफ़ी मांगी, बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ साल पहले आपका अपमान किया था। तो सुरेश बोला कि मैंने तो आपको पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन आपको आज अपने घर देखकर और ऐसे माफ़ी मांगते हुए देखकर मेरा भी दिल हल्का हो गया और उसे गले लगाकर रोने लगा। किशोर को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। आया और उसने बताया साधु को कि मुझे एक अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ, आज मन का बोझ हल्का हो गया। माफ़ी मांगने से दिल नहीं बल्कि आत्मा भी मुक्त हो जाती है। साधु ने कहा, अब तीसरा और आखिरी कार्य, आपकी जो भी प्रिय वस्तु है वो आप किसी ज़रूरतमंद को दो।
किशोर सोचने लगा कि मेरे पास तो कुछ खास है ही नहीं, थोड़ा बहुत सामान है, वो मेरी ही ज़रूरतें पूरी करता है। मगर साधु की आज्ञा मानकर उसने अपने सामान पर नज़र डाली तो उसने एक चादर देखा। जो चादर उसकी माँ ने कई वर्षों पहले उसे दी थी, वो एक चादर ही नहीं थी, बल्कि उसका एक भावनात्मक लगाव भी था उस चादर के साथ। उसने चादर उठाई और लेकर के चल दिया। उसने देखा कि गांव के बाहर एक बूढ़ी माँ ठंड से काँप रही थी। उसने वो चादर ली और उन महिला के ऊपर डाल दी। महिला ने उसे आश्चर्य से देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने काँपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। उसे लगा जैसे उसने किसी की पीड़ा को कम किया है। किशोर ने उस दिन अनुभव किया कि देना केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि अपने भीतर के स्वार्थ और मोह को छोड़ने का नाम है। अब किशोर को सुख का राज समझ आ गया। उसने कहा, सुख लेने में नहीं, बल्कि सुख देने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दिल से सच्चा सुकून मिलता है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।